और आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बात करूं ताकि आज मैं लोग कोशिश करूंगा कि कैमरे की तरफ भी देख लूं। अम्मा के शो में आते थे, अम्मा को देख के साथ तेज क्यों बोल रहा है? अम्मा के शो में आते थे मुझे अम्मा या को तो देखने आहिस्ता की, बोलता ताकि या तो तेज बोलता है। मैं आहिस्ता भी बोलूंगा, मैं कैमरे को भी देख लूंगा, परेशान मत हो, ठीक है? चल ठीक है। गलती हमने वैसे एक और भी करी लास्ट टाइम, क्या? हमजा लिबासी की बात हमें चाहे तो ना ही करते हैं, हाँ, ऐसे सुनी तो सुनाई rumor बात थी था। वैसे एक तरह से, रूमर की वजह से गलत किया, बट ओपिनियन मेरा वही है, बट अवॉइड की जा सकती थी। है ना? हाँ गॉसिप भी थी, व्हाट्स द फोर बनी थी, है ना? हाँ। शुरू करें फिर? चल बाल आगे करूँगी पीछे? हनी कुशन नहीं, क्या कुशन लोगों ने लास्ट टाइम बोला था। कंफर्टेबल होता था हनी तो अम्मा के शो पे रखता नहीं ना रखता, मुझे एक बंदे कंफर्टेबल होने दे, वो फिर दो लोगों का बोलते हैं। एक का फिर हम कहते हैं मोटे दोनों अपना छुपा रहे हैं मोटापा, एक बंदे शर्ट सही लग रही है मेरी तरह, बिल्कुल सही लग रही है। बाल ना, बाल आगे पीछे, एक तो दोनों कर लेना। अच्छा चल ठीक, शुरू करें? चलो 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 प्रेम, सही है। ठीक है, 3 2 1 Hi guys, Iman. मोमेंट Welcome to another fun episode of व्हाट्स द 411। आप सब लोगों ने हमारी पहली एपिसोड को इतना प्यार दिया, यू गाइस मेड पहली एपिसोड, है ना? हाँ हमारी रीवैम्प्ड पहली एपिसोड को इतना प्यार दिया, यू गाइस मेड इट अ स्मैशिंग हिट, सो बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग कोशिश करेंगे आपको और ज्यादा एंटरटेन करें, आपसे और ज्यादा प्यार बटोरें, इंशाल्लाह ठीक है ना? इंशाल्लाह। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द उष्णा शाह हदीका कैनी कंट्रोवर्सी, रुबीना अशरफ और वासी चौधरी कोरोना वायरस की बात करेंगे, और सबा कमर के फेमिनिस्ट कमेंट की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले Hot Five। हॉट 5 है हमारा वो सेगमेंट जहां पे हम लोग सोशल मीडिया पर से चूज करते हैं, पिक करते हैं 5 हॉट खबरें, हॉट पोस्ट, और उन पे करते हैं अपना तबसरा, करते हैं थोड़ी बातचीत। शुरू करें मान? चलो हमारी पहली पोस्ट है आज की, यासिर हुसैन ने बात की फेयरनेस स्कीम्स के बारे में, हर कोई बात कर, तो यासिर ने अपने 2 सेंट्स दिए। यासिर ने कहा पाकिस्तान वो पहला मुल्क होना चाहिए जो फेयरनेस स्कीम्स और यानी कि AUR उर्दू वाला और फेस वॉशेस को बैन कर दे। ये कौन इतना तो कर ही सकती है, क्यों? क्या कहते हो, क्या कहती हो? सबसे पहले तो मैं यासिर को बोलना चाहूँगी, यासिर दिन में 1000 स्टेटमेंट्स देते हैं। मुझे ऐसे फील होता है कि यासिर की जो स्टेटमेंट की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। अगर आप हर इशू पे बोलोगे तो लोग कहेंगे भाई ये तो हर इशू पे बोलता है, इसकी इतनी थोड़ा importance सोच नहीं समझ के है। बंदे को अपना हाँ जायज़ पिक होना कर चाहिए। लो आप एक टॉपिक की, चलो इसके बारे में बोलना है, इसके बारे में बोलना है, फिर तुझे लगा क्या इस पूरी बात का? मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, मेरे ख्याल से बैन नहीं करना चाहिए। देखिए एक थोड़ी शायद स्टूपिड एग्जांपल लगे, सिगरेट्स हैं, सिगरेट्स बैन तो नहीं है ना कहीं भी, ठीक है? वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, हाँ। उनकी आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देख सकते, उनको आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको बेचते हो। सिमिलर जो फेयरनेस स्कीम्स हैं, अच्छा पहली बात है वो लोग क्यों खरीदते हैं फेयरनेस स्कीम्स? हाँ, हाँ वो- फेयरनेस स्कीम्स खरीदने का मकसद होता है कि हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं काले रंग को बुरा समझा जाता है, कहा जाता है, और गोरे रंग को लड़कियां अगर बेहतर। आप फेयरनेस क्रीम बंद भी कर दो, लड़कियां मेकअप करती है, अपनी स्किन टोन पूरी बदलती है, तो वो हाँ। इशू तो खत्म नहीं होगा इसके बंद और होने से भी। पूरी हमारी इंडस्ट्री में ये है ट्रेंड की, अपने आप रंगों मेकअप का। करते हैं, सब मेकअप करते हैं, तो आई फील लाइक ये नहीं है सोल्यूशन। आपको खुद एक हाँ। इनिशिएटिव लेना Back- चाहिए कि आप किसी को कुछ बुरा ना बोलें। सोच को बदला जाए। सोच को फेयरनेस बदला स्कीमें जाए। क्यों खरीदी जाती है? क्योंकि काले को बुरा कहा जाता है। Exactly. हमें चाहिए गोरी बहू, हमें चाहिए उतना, तो अगर आप उस सोच को बदलें, हाँ। वो बदलना जरूरी, ताकि फेयरनेस स्कीम्स वो को ban- एज अ हाँ। नेशन हम लोग सब मिलके करें। और टू बी ऑनेस्ट, हाइपोथेटिकली लेट्स अज्यूम ये बैन हो गई, ठीक है? 20 साल बाद स्किन्स डिफरेंट तरह की होती हैं, कोई ब्राउन होता है, कोई गोरा होता है, तो कोई ना कोई अपने से खुश तो नहीं होगा, तो और उसका दिल कर रहा है कि वो अब हर किसी की गेम है, अपनी हाँ, तो मर्जी लगा है। ले वो। हाँ, बस ये बात भी कि हर टीवी पे आके रोजाना एक्ट्रेस आप कह रही हाँ। है कि गोरी त्वचा ही सब कुछ है, मेरी गोरी त्वचा का राज, गोरी त्वचा पाए, ये बात गलत ये है। गलत है, और हाँ। बैन करना सोल्यूशन नहीं है। हाँ, एडवर्टाइज ना करे मेरा हाँ, पिक्स हाँ, पे, हाँ, हर किसी की अपनी और जो मर्जी है। बेचना है बेचे, है ना? और इस सोच को बदले, है ना? हाँ, सोच को तो ये प्लीज हमारे हैं 2 सेंट्स ऑन यासिर के 2 सेंट्स, ठीक है? आगे बढ़े। चलो अगली पोस्ट अब आफ्टर यासिर हुसैन है भाई आतिफ असलम के बारे में। आतिफ की, यस, तो आतिफ राइट लिख लूं मैं। सो बेसिकली आतिफ आए शोएब मलिक के साथ इंस्टाग्राम लाइव पे, अच्छा। जहां में बहुत सारी बातें हुई, और फिर शोएब मलिक ने आतिफ को दी 5 लीडिंग लेडीज के नाम और कहा इनको आप रैंक करें एक्टिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से। सही है। जो 5 नाम थे वो थे सबा, माहिरा, हानिया, उर्वा, महविश। अब मजे की बात है कि आतिफ की रैंकिंग वाला क्या थी? आतिफ ने क्या? 5 पिक्स को रखा, 5 पे महविशात। है हाँ, मैं महविश। मैं हैरान हुआ कि महविश को, और जिस तरह से कहा ना, She's one of the best actresses we have. उसने कहा ना, महविश हयात नंबर 5। मैंने कहा यार यहाँ पे तो कोई स्पिल द टी, आतिफ हाँ, स्पिल द टी, spill the tea. What's the 411? मतलब क्या? अब मजे की बात है, लड़कों का जब पूछा, लड़कों में थे हमजा अली अब्बासी, फवाद खान, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, अली जफर। पहले तो मुझे बताओ ये लिस्ट किसने बनाई है? लिस्ट का क्या? शोएब मलिक ने।
ये क्या कंपैरिजन था? क्या मतलब? अदनान सिद्दीकी हमारे साथ क्या मतलब, मुझे समझ लगा इनका पूरा। बहुत फहद मुस्तफा कहाँ है? मुझे फहद मुस्तफा नहीं, चाहिए। फहद मुस्तफा। इवन ऑनेस्टली जब 5 पे गेस किसको किया उसने? पता नहीं। अली जफर। आतिफ असलम ने तो कहा भाई मैं तो अपने आतिफ ने कहा कि देखो इसके साथ तो आप मुझे बायसें सबकी होती हैं भाई। ये अच्छा जब मैं लिस्ट बता दूं पूरी क्या थी। मैं तो शॉक में हूँ भाई। आतिफ की पूरी लिस्ट सुन लेना। अच्छा। लड़कियों में सबा 1, माहिरा 2, हानिया 3, उर्वा 4, महविश 5, 7। लड़कों में 1 पे हमजा अली अब्बासी, 2 पे फवाद खान, 3 पे हुमायूं सईद, 4 पे अदनान सिद्दीकी और 5 पे अली जफर। तू होता तू लिस्ट में क्या करता? लड़कियों की लड़कों की दोनों की अपना ऑर्डर दे। तू भी बता। दोनों पहले से बिल तू बता। दोनों करते हैं ना साथ अच्छा, साथ। ठीक है। लड़कियों की 1 पे सबा, मेरी 1 पे महविश, अच्छा हाँ 2 पे मेरी महविश, 2 पे मेरी माहिरा, नहीं सबा, 2 पे सबा, 3 पे माहिरा, 3 पे माहिरा, 4 पे हानिया, 4 पे 5 पे हानिया। उर्वा। और फाक में फिर वही लिस्ट में क्या लिस्ट का मुझे समझ लगा लिस्ट क्या थी ये लिस्ट पता नहीं। खैर लड़कों पे आ जाओ। लड़कों में लड़कों में ऐसे 1 बता। 1 अली जफर। बाइसेस आ गए यहाँ पे भी। एक्टिंग पसंद है मुझे, फैन ही बाइसेस एक्टिंग तो आ गए हैं यहाँ पे भी। Biases- टिकटॉक्स और कुछ डंप स्मैशेस और कुछ सुरीले ओ गाने इसी रेट में थे मेरे। तेरे लिए आई हूँ मैं, रखना ख्याल। आई एम अ फैन तो उस सेंस में आता है बट एक्टिंग की फैन हूं तो अली जफर इज एन ऑलराउंडर। अच्छा मेरे लिए 1 पे कौन है? अच्छा ये लड़कों में तू बता। 1 पे अली जफर, अली मेरे फादर मुस्तफा क्यों नहीं, मेरे 1 पे फादर मुस्तफा होता है वैसे अगर होता तो। फहद द स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट क्यों नहीं, एक्टिंग की बात मैंने हो रही बताया है। मैंने। वुमेन की बाइसेस हैं, मेरे तो वो biases हैं। स्वीट हार्ट में दे रहे मैं हैं तो तो bias- मैं तो एज एन एक्टर। अच्छा 1 अली जफर, अली जफर हो गया। 2 पे फवाद, 3 पे हमजा, मुझे तो ईमान की मैं ईमान के हिसाब से बता रहा था। 4 पे हुमायूं, 5 पे अदनान, है ना? हुमायूं नान- ईमान हुमायूं नान- ईमान बहुत एजिस्ट है। ईमान यंग लोगों को 1 पे करती नहीं, है, हम- बूढ़े लोगों को कहती है पीछे मैं निकलो। वही कह रही हूँ लिस्ट का कंपैरिजन ही नहीं था। अगर वैसे होता तो ऑब्वियसली अदनान सिद्दीकी वगैरह पहले आते हैं बट अभी लाइक ऑब्वियसली थोड़ा तो अपनी भी बाइसेस आते हैं कि पसंद है थोड़ा सा। माइलेज ले लिए हाँ। अपने चेक करके। लोगों से जाना भी नहीं चाहते। तो आतिफ ने ये बात है कि हम जानना चाहेंगे कि अली जफर ने और महविश ने आतिफ के साथ क्या अली जफर का तो समवट गेट के चलो क्यों? सिंगर्स वाले है। सेंस में बट महविश जाना- महविश भी सिंगर बन गई थी शायद तो। हो सकता है। चलो आगे बढ़े। चलो अच्छा हमारी तीसरी पोस्ट है अबाउट इमरान अब्बास और इमरान अब्बास की सुपर हॉट पिक्स जो आई इंस्टाग्राम पे। पिक्स अच्छा, सबसे मजे की बात है कि ना हमारी सोशल मीडिया गर्ल्स ने जब पिक्चर अपलोड की तो किसी ने कमेंट किया फेक फोटोशॉप। तो मैं इत्तेफाकन इंस्टाग्राम में बैठा, मैं घबरा गया। मैं कहा ये क्या हुआ है, फेक फोटो लगी मैंने इंस्टाग्राम पे गैलेक्सी की। मैंने फॉर इमरान को क्या मैसेज, मैं कहा इज दिस अ फेक पिक्चर? उससे कहा व्हाट डू यू मीन मोमिन? मैंने कहा मतलब इट्स रियल। ऑफ कोर्स मोमिन। तो फिर मैं कहा चलो शुक्र इसलिए पिक्चर थी। इमरान मुझे अभी फैन आर्ट तो नहीं किसने कोई मतलब नहीं, इमरान बस खुद भी बहुत एडिटेड पिक्चर्स दिखाते हैं, पता नहीं क्यों इतने प्यारे हैं इमरान बस। पता नहीं इमरान अब्बास। अच्छा भाई इमरान अब्बास को वो कोई इंटरनेशनल कोई लिस्ट है हैंडसम मैन की, उसमें उन्होंने दोबारा नॉमिनेट तो किया है। बनता है बहुत खूबसूरत इंसान बट है। आई डोंट एडिट क्यों करते इतनी पिक्चर्स। हाँ इमरान थोड़ी सी एक्सेसिव फोटोशॉप करते हैं। नहीं करते तो से असफर रहमान को मुझे याद सो आई मेट असफर रहमान इन मिस स्वीट का कुछ चल रहा था तो हमने पिक्चर खींची। असफर वाज लाइक फोन पकड़ाओ और लिटरली उन्हें याद था कि किस चीज को कितनी परसेंटेज देनी थी। विस्को कैम पे एडिटिंग हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग गिल्टी हैं। पर मुझे याद तो नहीं होगा मैं वैसे। और लाइक अब रैंडम मैं फैन ये तो हूं, मुझे मैंने उसकी- पिक्चर ले ली है, आप क्यों देखोगे? मैंने जो अपने इंस्टा पे लगानी है तो नहीं। आप क्यों देखोगे? दैट्स व्हाट आई इमरान फील। अब्बास इज अ सुपर हॉट गाय। दिस वाज अ सुपर हॉट फोटो बट इमरान शुड यूज लेस फोटोशॉप। ये हमारा है ना। हाँ, please। Cuz हाँ you look good हाँ वैसे, ये लोग है ना? गुड तो क्यों करनी है। आगे बढ़े फिर। चलो आगे बढ़ते भी हमारी चौथी पोस्ट की तरफ जो एक नई पोस्ट होनी है, एक थ्रोबैक पोस्ट है जो अभी सोशल मीडिया पे नजर आ रही थी। बेसिकली यासिर हुसैन की शादी पे सज्जल भी आई हुई थी, अहाद भी थे, फिरोज खान भी थे। तो फिरोज खान और अहाद ज़मीर कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और वो वीडियो बनी बहुत और cute लगी। video थी। वीडियो से मैं भी बना सकता था कि मैं भी शादी पे था बट मैं उसको But कवर क्यों? नहीं कर रहा था। वो कहानी हम किसी और दिन बताएंगे। बट द पॉइंट भी मैं तभी बड़ा खुश हुआ, मैं तुम लोग को बताया भी था याद है हाँ, मैसेज कि- पे कि कितना अच्छा लगा कि दो ना मैच्योर तरीके से बातचीत कर रहे हैं। वो अपनी cute लगा मुझे पुरानी कि हाँ, बातों को पीछे रखे भूल इंडिया की के, तरह। इंडिया इंडिया में में आज रणबीर से, हाँ। कपूर, रणवीर सिंह, आलिया आलिया, भट्ट, दीपिका सब दीपिका। इकट्ठे नजर आते हैं। कितना मजा है कि है ना अगर ये फिरोज, अलीजे, सज्जल, आहत इकट्ठे यू नो लाइक डबल डेट पे जाएं। डबल डेट पे तो ये तो ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, एक्सेस का डबल डेट पे अच्छा जाए लगा बट ना? वैसे हाँ चलो कि एटलीस्ट इतनी मजे की बात है फिरोज और सज्जल इतना सुपर हॉट कपल था। हाँ, उस बट time अब में। मैं सोचता हूँ तो अब मुझे लगता है कि सज्जल आहत से कुछ बेहतर हो कुछ सकता हो है। सकता है एग्जैक्टली। तो यही होता है सिमिलरली फिरोज और अलीजे भी एक अच्छी क्यूट क्यूट। है हाँ ना। सही बात है। वो इन- जो इन- बनते क्या हैं मुझे इन चारों जोड़ियां आसमानों में बनती हैं। मुझे इन चारों को एक फ्रेम में देखना है भाई, ये मेरी ख्वाहिश है। और मुझे एक बेबी
बेबी फिरोज तो आ गए, यानी कि सुल्तान नाम है ना। सुल्तान, हाँ। अब एक बेबी आहद बेबी सजल भी चाहिए। अच्छा भाई, लास्ट हॉट 5 में पोस्ट है कायद आज़म जिंदाबाद का आया पहला पोस्टर, जिसको इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, हर किसी ने शेयर किया। बड़ा अच्छा लगा मुझे देखा कि सब लोग इतना भाईचारा का मुजाहरा कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे लगा पहला पोस्टर तुझे? क्या बोलूं मैं इस पोस्टर के ऊपर, क्या था पोस्टर? एक टीजर था, टीजर पोस्टर था। मैं टीज ही किया बस उन्होंने। टीज होगी तू? मैं बिल्कुल टीज नहीं हुई। बाद में गैलेक्सी के सोशल मीडिया ईमान संभालती हैं, तो आपका पोस्टर पता है गैलेक्सी में नजर क्यों नहीं आया? क्योंकि ईमान ने नहीं लगाया। अभी- फहद, आई होप यू लिसनिंग, नबील, फिजा, तो माहिरा, अभी कमिंग सून था, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं था, एक छोटा में कभी फायदा नहीं है। मैंने कहा लगा दो ईमान। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हमने मिलकर डिसाइड लेट हो गया था, नेक्स्ट डे हमने कहा Next यार, day हमने कहा रात को आया फायदा- था, हम लोग हाँ, सोए हुए थे, फायदा हमने कहा नहीं शिट है। यार। तो फिर देखा लेकिन वी आर वेटिंग फॉर द ऑफिशियल पोस्टर टू ऑफिशियल कम आउट। पोस्टर्स वो तो फौरन सबसे पहले मैं लगाऊंगी। माहिरा एंड फहद टुगेदर, यार क्या Yeah. केमिस्ट्री की मजा आएगा ना। और इंशाल्लाह कोरोना बेहतर हो ताकि फिल्म जल्दी आए, ईद उल अज़हा पे इंशाल्लाह, आनी थी इंशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं जल्दी आएगी इंशाल्लाह, है ना। सिनेमा जाना है, पर खैर सबको वो जाना तो कोरोना खत्म होगा तो बढ़ क्या। है, आगे बढ़े। हाँ जी। ये होगी हमारी हॉट 5। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन इश्यूज की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाद उष्णा शाह हदीका क्यानी कंट्रोवर्सी। बेसिकली उष्णा शाह ने जाके ट्विटर पे लिखा, पता नहीं क्यों लिखा कि हमारे मुल्क में सिर्फ आयमा बेग और कुर्तलन बलोच ही दो अच्छी आवाज़ें क्यों हैं और बाकी सब इतने मीडियोकर साउंड क्यों करते हैं। किसने कमेंट किया? हदीका क्यानी। उष्णा शाह ने कहा बेसिकली उसने कहा EHN मतलब एक उसके बाद जाके उष्णा ने इंस्टाग्राम पर भी लिखा कि जस्ट फॉर द रिकॉर्ड कि मेरे आवाज़ काश मैंने आयमा बेग को लिया होता गाने के लिए, क्योंकि मेरे सारे विजुअल्स तबाह कर दिए। वो गाना बाय द वे हदीका क्यानी ने गाया था। वो हक मेरा है मगर मैं उसे ना रोक। हदीका क्यानी जाई इंस्टाग्राम पे गई, उन्होंने कहा बहन रुक, उन्हें पूरी Good एक लिस्ट हदीका। बनाई 1 2 3 4 5 6 उन्होंने कहा ये ले पाकिस्तान के इतने कमाल के और सिंगर्स तुम कहते हैं और कौन है। उसके बाद फिर उसने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा सॉरी हदीका। बहुत सार्कास्टिक सी माफी थी। हाँ वही कहा सॉरी हदीका। और ये कहना कि मैं बस रात को थोड़ी जज्बाती हो जाती है ट्विटर पे ज़रा। देखो मेरा इस पे टेक ये है कि देखो एक एक्टर अगर अपना एक ओपिनियन दे रहा है ऑन सोशल मीडिया, अग्रीड, उन्हें नहीं देना चाहिए था, वो इसको बेहतर लफ्ज़ में बात तो कह सकती थी, बट अगर दे रहा है तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम उन पे क्यों पीछे पड़ गए हैं? ओपिनियन सोचो, एहसन खान पहले एपिसोड एयर होती है, एयर होने के बाद बोलते हैं उष्णा शाह इज द वर्स्ट कोस्टार एवर। इस बंदी को एक्टिंग छू के नहीं गुजरी, क्या फील होगा उष्णा को? बता, ओपिनियन दे रहा है वो। ओपिनियन अब वो ये भी बोल देता उष्णा शाह को नहीं लेना चाहिए था साथ, क्योंकि ये बोले ना उसने सारा ड्रामा तबाह कर दिया। तो क्या लगना था? ये फीलिंग में बता रही ना। अच्छा अग्रीड, ओपिनियन एहसन खान अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, करना चाहिए था नहीं। ये बात कहनी चाहिए थी नहीं कि आपने जब काम कर लिया एक बंदे के साथ सिंगर के तौर पे जो भी तौर पे, तो Exactly. आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट अगर कह दिया है तो देखो यार, मुझे लगता है हमारे मुल्क में ना इतना कहना चाहती थी ना, इस तरह कुछ बोल देती कि मेरे ऊपर सिर्फ आयमा बेग की आवाज अच्छी लगती है या कुर्तुलैन की अच्छी लगती है, बाकी सबको क्यों बोल अच्छा, रहे I हो want you बुरा? to know कि मैं where I'm coming from. मैं उष्णा शाह की बात से एक तरह से उनको मैं अप्रिशिएट तो नहीं कह रहा, उन्हें मैं उनको सपोर्ट इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे एक्टर्स खुल के बात नहीं बोलते। हमारे जितने भी एक्टर्स हैं ना सोशल मीडिया पे कुछ और है। एक एक्टर है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, सोशल मीडिया पे उनकी बहुत ही अच्छी सी इमेज है कि बहुत ही वो ना बहुत शरीफ से और बहुत ही ना गुडी टू good- हाँ too- मतलब गुडी too good शूज, shoes. हाँ Too वो good shoes. गुडी टू शूज, हाँ ये Goody होता two है, shoes, हाँ यही होता अच्छा, है हाँ. कि बहुत अच्छी सी इमेज है उनकी, ठीक है। और उनको जब असल में मिला वो उसके बिल्कुल उल्टे थे। आई वाज लाइक डूड, तुम्हारी इमेज उस पे क्या है, तुम असल में क्या हो। देन आई रियलाइज्ड कि एक्टर जो हमारी लड़कियां भी मतलब ऑन इंस्टाग्राम और वगैरह कुछ बहुत होती हैं कि कैसे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ उषा शाह ना असल में अगर मुंहफट है तो वो सोशल मीडिया पर मुंहफट है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ क्योंकि मोमेन खुद भी ऐसा है, मोमेन सिर्फ हाँ, इसलिए खुश है। हाँ मैं खुश हूँ आपको थोड़ा सा मैं filter होना आई डोंट चाहिए। फेक माय इमोशंस, और उषा ने फेक नहीं कि उसे लगा बुरा तो ये उसने कह दिया, गलत है। और करना चाहिए, हर किसी को हक होना चाहिए। हम लोग हद से तारीफें क्यों करें? अगर उषा को हदीका कहने की आवाज पसंद नहीं है तो क्यों ना बोले कि दुनिया फिर इस तरह तबाह हो जाएगी। आप एक दूसरे को सबको बस पकड़ पकड़ के बुराइयां करते जो नहीं करनी चाहिए। Ideally नहीं आप करना किसी को चाहिए। hurt नहीं करना चाहिए। That's what I feel. पता नहीं, मुझे लगा कि उषा ने गलत किया, लेकिन इतना भी एंड नहीं होगा दुनिया का। है आप लोग बोलते हैं आपका टेक है, आप टीम ईमान है कि टीम मोमिन है? Basically टीम उष्णा है कि टीम हदीका है। टीम उष्णा की टीम हदीका, या आई एम टीम हदीका एज वेल। हदीका इज अ फिनोमिनल सिंगर। आई फेल्ट कि उष्णा शाह को सब पीछे नहीं पड़ना चाहिए था कुत्तों की तरह। उष्णा का पता मसला क्या है, उष्णा बहुत इस तरह की बातें बोलती रहती हैं ट्विटर पे ना, तो लोग कहते हैं कि ये तो बोलती रहती है। और जैसे हमने शुरू में कहा था यासिर, ट्विटर में तो कहती हूँ बंद ही कर दो। पाकिस्तानी एक्टर्स सारे जो ट्विटर बैठे हुए ना, ट्विटर बंद करो। शान उठते हैं ट्विटर पे, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ करते हैं, सबसे लड़ाइयाँ करने आते हैं ट्विटर पे। ट्विटर बंद करो, ये एक स्टार्ट करो। यासिर प्लीज स्टोरी सपोर्ट मी, ट्विटर बैन करो।
यासिर करते हैं ना, ऐसे उठाते हैं आवाज लोगों के लिए, प्लीज मेरे लिए भी आवाज उठा लें। ईमान तो इज ऑन फायर टुडे, है ना? हाँ खैर चलो आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़े इस अगले टॉपिक इशू को। की तरफ। हाँ अगले इशू की तरफ। अगला टॉपिक है अबाउट सबा कमर। सबा कमर ने एक इंटरव्यू दिया जहाँ पे उन्होंने कहा, मैं आई थिंक इस बात को मैं पढ़ लूँ बेहतर है। हाँ बेहतर है। सबा कमर ने बेसिकली जस्ट ये थी बात कि सबा ने कहा भाई शी बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी बट शी डज नॉट बिलीव इन फेमिनिज्म। लोग पीछे बढ़ गए कि भाई फेमिनिज्म का मतलब भी जेंडर इक्वालिटी है। अब मेरा इस पे कहना यह है कि सबा ने बेसिकली देखें फेमिनिज्म की जो लिटिल मीनिंग है ना, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर बोथ द सेक्सेस, और मैं इसमें बिलीव करता हूँ एंड आई थिंक हर किसी को इसे बिलीव करना चाहिए। और सबा ने भी कहा मैं इसमें बिलीव करती हूँ। वो जो फेमिनिज्म वर्ड है ना वो बहुत लोडेड बन चुका है पाकिस्तान में। जो रेडिकल फेमिनिज्म है पाकिस्तान में और जो उसके मतलब को तरोड़ मरोड़ के कुछ और ही फेमिनिस्ट बना दिया ना, सबा उससे एग्री नहीं करती होंगी, है ना? तो एकदम वो कंफ्यूज होकर उन्हें समझ लगा उनका फेमिनिज्म पता नहीं शायद कुछ गलत है, क्योंकि यहाँ पे सारी वो जो और ऊपर से इतनी मजे की बात है, मैं लाइफस्टाइल अवार्ड्स पे गया था कोई 3-4 साल पहले, तो तब ना मुझे याद है कोई ब्लॉग था या कोई मैगजीन था, वो ना सब एक्ट्रेस से पूछ रहे थे कि आपका क्या ख्याल है फेमिनिज्म के बारे में, क्या फेमिनिस्ट हैं। और तभी इतना कूल नहीं था पाकिस्तानी फेमिनिस्ट वर्ड को इस्तेमाल करना। हाँ, दे वेंट वेरी वोक तब ना, ये सब थे। तो उसके बाद सब कहती आई नो कमेंट, आई वुड वांट टू से। तो मैंने और अब वो बड़ी बनती है कि oh my God, I'm a feminist। तो मैंने कहा बहन ये कौन है? Oh my God। नहीं, द पॉइंट बीइंग के Spill the tea moment, spill the कोई tea। टी नहीं है इसमें। कहने का मतलब ये है कि भाई एक वर्ड को आप लोग तब इतना उससे घबरा रहे थे, तो अभी भी कोई लोग घबरा सकते हैं इस वर्ड से। हाँ जरूरी तो नहीं है कि सबको हर चीज का पता हो। और देखो सबा कमर ने कहा कि वो इक्वालिटी की बिलीव करती हैं। कि स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था, उन्होंने बस वर्ड शी बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी, दैट्स द मेन। आगे बढ़े फिर। चलो आगे बढ़ो। एंड विल एंड द शो विद द लास्ट टॉपिक जो है रुबीना अशरफ साहिबा का कोरोना हो गया। यार ये पिछले 2 दिन लोगों ने बहुत ही गंद किया इंस्टाग्राम पे। क्यों करते हैं लोग? मुझे समझ नहीं आता कैसे इस तरह की फेक न्यूज़ दे सकते हैं। खबर आ गई शी इज पास्ड अवे, शी इज क्रिटिकल, वो आईसीयू में वगैरह वगैरह। उनकी बेटी ने भी पोस्ट किया जाके भाई मेरी अम्मी काफी बेहतर है, मतलब जब यू नो उनकी प्रे बेटी फॉर है इंस्टा पे, तो आपको क्यों इस तरह की न्यूज़ देनी है? तो ऐसे या ना क्या करें, है प्लीज ना? नहीं क्या करें आप, मतलब कि वेट क्या इससे क्या मिलता है आपको? अगर लाइक्स के लिए करते हैं किसी अपनी कुछ एंगेजमेंट, क्या मतलब कि शर्म करें थोड़ी सी। अनलेस कि आपको किसी ने कंफर्म सोर्स ने बताया। हाँ, कोई तो confirm कभी कभार हो। ये भी होता है मान टू बी द डेविल्स एडवोकेट, कभी कभार होता है कि कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स भी आती हैं कि लोग पीछे बोलते हैं कि हाँ ऐसे है और बाद में मुकर जाते हैं, तो वो भी हो सकता है कभी कभार। ऑन द होल बंदा बात कंफर्म करे। इस तरह की न्यूज़ तो प्लीज ऑल्सो कंफर्म करें। कोरोना वासी चौधरी को भी हो गया, कि निकले ना करें घर बैठे वही बात ही है, लेकिन कोरोना वायरस ऐसा सीन है कि अब यार ये जो अगले कुछ हफ्ते हैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल बहुत ज्यादा हमारे मुल्क के लिए केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो लॉकडाउन, पता है मसला ये दिमाग में ना घूम इसलिए है कि लोग कहते हैं कि लॉकडाउन लगेगा तो इकोनॉमी के लिए बड़ा नुकसान होगा, जो लोग काम करते हैं। तो ये बहुत ही ना एक डबल एज स्वॉर्ड है कि मतलब किस तरह मरना यहाँ पे भी मरना यहाँ पर भी है, बट खुद ही आप लोग एक अपने खुद ही हाँ कि अगर खुला भी है तो आप जहाँ पे निकलना जरूरी वहाँ पे निकले, वरना ना अगर निकले। निकल भी रहे हैं तो प्रिकॉशंस लें प्लीज। बिल्कुल हाँ। हालांकि हमारी इंडस्ट्री की शूटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं, लोग अब इंडस्ट्री वालों को तो अब खैर वो भी कह रहे हैं वो भी काम तो करना ना मान, शूटिंग सब स्टार्ट हो चुकी हैं, अब लोग इस बात को ओन भी कर रहे हैं, ड्रामास भी शुरू हो चुके हैं और सून फिल्म शुरू हो जाए शायद। लेट्स से आप कैसे शूटिंग स्टार्ट कर सकते हो? आपने सीन को साथ करना हो तब आपने ना ग्लव्स मास्क पहनना, लगा के करेंगे ना, ड्रामों के अंदर मास्क लगाने से रहे। लेट्स से होप ये हालात जल्दी खत्म हो जाए ना। हाँ इंशाल्लाह प्लीज। एंड ऑन दैट नोट वी एंडिंग आवर सेकंड एपिसोड ऑफ व्हाट्स द 411। आप हमें बताएं आपको एपिसोड कैसी लगी, और इसके अलावा अगर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं किसी सेलिब्रिटी के बारे में, कोई गॉसिप जानना चाहते हैं कि ये क्या सीन है उनके क्या सीन है, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, अपना सवाल लिखें और आगे #व्हाट्स द 411 जरूर डालें ताकि हमें पता चले कि वो सवाल आप पूछें और जो कुछ मजेदार सवाल होंगे उनको एड्रेस भी करेंगे। उसके अलावा अगर आप हमसे कोई बात, कोई स्टोरी, कोई टिप, कोई गॉसिप शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ईमान को टैग मोमेंट हम लोगों को डीएम कर सकती हैं और हम उस बात को जरूर शामिल करेंगे अगर वो बात क्रेडिबल हुई या बात में कुछ हमें लगा कि मजे की बात है। उसके अलावा आपको शो कैसा लग रहा है फीडबैक जरूर दें और देखते रहें व्हाट्स द 411।